नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉग की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं ताकि हमारी ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के सर्च में आने लग जाए। दोस्तों जब भी अपन कोई नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, ब्लॉग चाहे ब्लॉगर पे हो या फिर वर्डप्रेस पे हो, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारा जो ब्लॉग और पोस्ट है वो गूगल के सर्च में नहीं आती। और इसके लिए हमारे जो नए नए ब्लॉगर साथी हैं वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं और हर एक वीडियो देखते हैं और हर एक वीडियो के अंदर जो क्रिएटर होता है वो यही बताता है कि आप अपनी ब्लॉग और पोस्ट को है वो एसईओ फ्रेंडली बनाओ, उसका एसईओ करो, अच्छे से कीवर्ड यूज करो ताकि आपकी ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के सर्च में आ जाए। अब साला ये एसईओ का मामला क्या है, किस तरह से अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर एसईओ किया जाता है, कैसे कीवर्ड का यूज किया जाता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, यही सारा मामला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा के अंदर समझाने वाला हूं। दोस्तों देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का ध्यान रखे, क्योंकि जब भी अपन कोई नई वेबसाइट नए वेब पेज की शुरुआत करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, PHP क्या है। जब अपन इन बातों को समझ पाएंगे तो ही अपन भैया एसईओ का मामला वो समझ पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग हैं जो टेक्निकल बातें वो जाने। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में एसईओ का मतलब समझाने वाला हूं और कुछ टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे आपकी जो पोस्ट है वो बिल्कुल 100% है गूगल के रैंक में करेगी। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं यूट्यूब पर आप तक है किसी ने नहीं बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात देखिए, बहुत सारे हमारे दोस्तों जो नए नए जो ब्लॉगर होते हैं उनका एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार हमारा जो ब्लॉग है वो तो हिंदी वाला ब्लॉग है, हम जो पोस्ट लिखते हैं वो हिंदी में लिखते हैं, तो अब इसके कीवर्ड कैसे डालेंगे, एसईओ कैसे करेंगे, क्योंकि मामला तो सारा इंग्लिश का होता है। हिंदी वाला जी पोस्ट है वो कैसे रैंक करेगी या गूगल के कैसे सर्च में आएगी, वो सारी बातें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पहली बात आपको समझना है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर इंग्लिश वर्ड ही डालो। आप पे इंग्लिश के बजाय इंग्लिश डाल सकते हो। इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, या इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक यहां पे वर्ड बोल रहा हूं, हाउ टू मेक ए ब्लॉग, यानी एक नया ब्लॉग है वो कैसे बनाएं। तो यहां पर अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि नया ब्लॉग कैसे बनाएं, रोमन इंग्लिश होती है उसके अंदर। तो आप अपने ब्लॉग के अंदर इस तरह से कीवर्ड और एसईओ फ्रेंडली जो कीवर्ड है वो डाल सकते हैं। इससे भी आपकी जो पोस्ट है वो गूगल के रैंक में आएगी। पहली बात। चलिए अब करते हैं दूसरी बात की जो एसईओ फ्रेंडली होती है। दोस्तों जब भी हमारा एक नया जो ब्लॉगर साथी होता है वो शुरुआत में क्या करता है, वो ये सोचता है कि यार मैं पोस्ट डाल दूं और जल्दी से मेरा जो ब्लॉग है और हमारी जो पोस्ट है वो गूगल के सर्च में आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप एक नया ब्लॉग बनाते हो तो शुरुआत में किसी का भी ब्लॉग है वो गूगल के रैंक में नहीं आता है, गूगल के सर्च में नहीं आता है। चाहे कितना भी बड़ा एसईओ वाला क्यों नहीं हो, कितना भी टेक्निकल पर्सन नहीं हो, एक पोस्ट के अंदर उसे रैंक है वो नहीं करवा सकता, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है यार आपकी जो पोस्ट है, आपका जो ब्लॉग है वो किस कैटेगरी का है, किस नाम का है, क्या मैटर है इसके अंदर। पहले गूगल को तो पता चलना चाहिए ना, उसके बाद तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा, आपकी पोस्ट है गूगल रैंक करेगा। तो पहले गूगल को पता लगना चाहिए। अब गूगल को पता कैसे लगेगा? गूगल को भैया तभी पता चलेगा जब आप अपने ब्लॉग के अंदर लगातार रोजाना 15-20 दिन महीने दिन काम करोगे, लगातार पोस्ट डालोगे, तब जाके गूगल को वो पता चलेगा। कोई ये कह रहा है कि मैं एक ही दिन में एसईओ करके आपकी पोस्ट को है वायरल कर दूंगा, गूगल के सर्च में ला दूंगा, तो भैया ये काम मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यानी थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका ब्लॉग जरूर सर्च में आ जाएगा। चलिए अब कुछ विशेष टिप की बात करते हैं बिल्कुल देसी भाषा में। दोस्तों जब भी आप अपने ब्लॉग में कोई पोस्ट लिखना जा रहे हो, जिस भी टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको गूगल पे उसके कीवर्ड है वो रिसर्च करना है। अब कीवर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए जो भी पोस्ट आप लिखने जा रहे हो वो उसका टॉपिक क्या है, किस पे आप लिखने जा रहे हो। जो टॉपिक होता है वही अपनी पोस्ट का एक कीवर्ड होता है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कीवर्ड है वो कैसे सर्च करेंगे, किस तरह से हम हमारे ब्लॉग में यूज करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। एक आप ब्लॉग लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाउ टू मेक ए ब्लॉग, यानी एक ब्लॉग है वो कैसे बनाएं। अब सबसे पहले आपको गूगल पे इसको सर्च करना। गूगल पे ही आपको कीवर्ड मिल जाएंगे कि लोग हैं वो किस नाम से इस प्रकार की पोस्ट है वो सर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं जो टॉपिक मेरे दिमाग में है उसी नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे या ढूंढोगे, ये जरूरी नहीं होता। हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, सोचने की शक्ति भी अलग अलग होती है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना, क्योंकि मैं वो बातें आपको बताने जा रहा हूं जो YouTube पर ब्लॉग के बारे में किसी भी क्रिएटर ने है वो नहीं बताई, बिल्कुल देसी भाषा के अंदर। देखिए दोस्तों
अब आपको क्या करना, मान लीजिए आपको गूगल के ऊपर कीवर्ड है वो सर्च करना है, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो। अब देखिए कीवर्ड गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कीवर्ड वो देखना आपको कि सबसे ज्यादा लोग कौन सा सर्च करें, वो कीवर्ड है गूगल अपने आप सबसे ऊपर है वो दिखा देगा। और ध्यान रखना, जब भी आप कीवर्ड को रिसर्च करो तो सबसे छोटा कीवर्ड है वो कौन सा, उसको ही आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज करना। चलिए इसके बाद दोस्तों अगली बात का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपनी पोस्ट लिखो या फिर अपना ब्लॉग लिखो तो सबसे पहले आपको अपने टाइटल पे पूरा फोकस डालना है। टाइटल कभी भी आपको बड़ा नहीं लिखना है। टाइटल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहां पे लिखना है। इंग्लिश का भी आप यूज कर सकते हो, यानी रोमन इंग्लिश का भी अपनी यूज कर सकते हो, जैसे अपन व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश का आप यूज कर सकते हो। और उसके साथ आप हिंदी में भी आप यूज कर सकते हो। जो हिंदी पढ़ने वाला है तो वो तो टाइटल हिंदी पढ़ के आपकी पोस्ट पे आ जाएगा, और जो इंग्लिश पढ़ने वाला है तो वो इंग्लिश वाला पढ़ के आ जाएगा। अब देखिए, जो आपने कीवर्ड गूगल पे सर्च किया, सबसे पहले टाइटल के शुरुआत में सबसे पहले आपको उसी कीवर्ड को आपको रखना है। ये एसईओ की पहली टिप्स है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, पहली टिप्स है और सबसे बड़ी टिप्स है। और आपकी पोस्ट इसी टाइटल से है वो रैंक करती है। एसईओ यहीं से शुरू होता है। जो कीवर्ड आप डालो गूगल से सर्च करके, वो ही कीवर्ड आपको टाइटल में डालना। टाइटल अपना तैयार होगा, बिल्कुल छोटा स्टिक रखे, बड़ा टाइटल आपको कभी भी नहीं रखना। चलिए इसके बाद दूसरी बारी आती है अपनी पोस्ट लिखने की। जब भी आप अपनी पोस्ट लिखो तो पोस्ट के शुरुआत में आपको अपनी पोस्ट के बारे में बताना है कि इस पोस्ट के अंदर आप क्या जानकारी देने वाले हो, क्योंकि अपन कट कॉपी पेस्ट करते हो, डायरेक्टली बक बक करने लग जाते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको अपनी पोस्ट की शुरुआत में ही जो आप पोस्ट में लिखने जा रहे हो उसके बारे में शुरुआत में बताना है। 2-4 लाइनों में या 5 लाइनों के अंदर आपको इसे समाप्त कर देना है। लेकिन शुरुआत में जब भी आप पोस्ट लिखो, अपनी पोस्ट के बारे में बता रहे हो, तो आपको वही कीवर्ड यूज करना जो आपने टाइटल में यूज किया। ध्यान रखना, जो आपने इंग्लिश में किया हो या फिर इंग्लिश में किया हो, वो टाइटल एक बार आपको जरूर यूज करना। चलिए इसके बाद दोस्तों एसईओ की तीसरी बात आपको मैं यहां पे बता रहा हूं कि जब आप अपनी पोस्ट लिखो तो कम से कम आपको 500 से लेके 1000 वर्ड को है वो यूज करना है। 100, 200, 50 इतने वर्ड को आप यूज नहीं करना, क्योंकि गूगल इसे मानता नहीं। गूगल को कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए बड़ा चाहिए तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पोस्ट जितनी लंबी होगी, शानदार होगी, बढ़िया होगी, तो भैया जो यूजर हमारी पोस्ट पे आएगा वो लंबे समय तक हमारी पोस्ट पे टिकेगा, हमारी साइट के ऊपर टिकेगा। तो गूगल को कहीं ना कहीं ये पता लगेगा यार इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, तो आपकी पोस्ट को वो अपने आप वो रैंक कर देगा। अब ये जरूरी नहीं, मैंने आपको बता दिया भैया कम से कम 500-1000 वर्ड आपको लिखने, लेकिन आपकी पोस्ट में इतना दम ही नहीं, आप बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, दबा दबा आप लिखते जरा, ऐसा भी आपको नहीं करना। इंटरेस्टिंग होने चाहिए, भले ही आपकी जो पोस्ट है वो 500 वर्ड में ही खत्म हो जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग होने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें उसमें आपको लिखनी चाहिए। चलिए इसके बाद दोस्तों बात आती है कीवर्ड की, यानी जो कीवर्ड आपने गूगल पे सर्च किया है उस कीवर्ड को अपनी जहां पे पोस्ट लिखी है उस पोस्ट के अंदर कम से कम 5-6 बार आपको यूज करना, ज्यादा बार आपको यूज नहीं करना है। और ध्यान रखना, इसमें अगर आप ज्यादा बार यूज करोगे तो आपकी पोस्ट है वो नीचे चले जाएगी, गूगल आपको नीचे गिर देगा। क्योंकि शायद आपने सुना होगा कि अपन ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट के अंदर कीवर्ड यूज करेंगे तो अपनी जो पोस्ट है वो रैंक करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको पूरी पोस्ट के अंदर, मान लीजिए आपकी जो पोस्ट के जो वर्ड हैं वो 1000 हैं, तो 1000 वाली पोस्ट के अंदर आपको कम से कम 5 से लेके 6 तक ही कीवर्ड यूज करने, यानी जो आपने टाइटल में कीवर्ड डाला है वही टाइटल आपको अपनी पोस्ट के अंदर 5-6 बार यूज करना, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। इसके बाद आपको संबंधित कीवर्ड है वो यूज करना। संबंधित कीवर्ड का मतलब ये है, जैसे आपने टाइटल या कीवर्ड सोच लिया कि हाउ टू मेक ए ब्लॉग या ब्लॉग कैसे बनाया जाए, ये एक आपका टाइटल हो गया, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड को आपने 6 बार यूज कर लिया। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट में संबंधित कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। संबंधित कीवर्ड का मतलब ये, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने ब्लॉग का जो टाइटल रखा है वो एक अपना कीवर्ड हो गया, ब्लॉग कैसे बनाया जाए, ठीक है, ये आपका एक कीवर्ड है। अब इससे संबंधित या इससे सटे हुए जुड़े हुए जो कीवर्ड है वो कौन सा होगा, फ्री में ब्लॉग कैसे बनाए, ये मैंने एक आपको एग्जांपल बताया। आप अपनी पोस्ट के अनुसार इसी तरह से कीवर्ड है वो यूज कर सकते हैं। और जो संबंधित इससे जुड़े हुए जो कीवर्ड है वो भी आप अपने पोस्ट के अंदर 5 से 6 बार है वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी पोस्ट लिखो तो उसमें आपको इंटरलिंकिंग है वो जरूर करनी है। इंटरलिंकिंग का मतलब यह है कि आपने पहले अपने ब्लॉग के ऊपर जो पोस्ट डाली है उससे किसी 1-2 पोस्ट का अपने अलग अलग जो आपने पैराग्राफ बना दिया, सब हेडिंग आपने डाल दी, टाइटल आपने डाल दिया, तो अलग अलग उसको आप 1 या 2 बार आप लिंक डाल सकते हैं। इंटरलिंकिंग है वो कर सकते हैं अपनी दूसरी पोस्ट को। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे गूगल है वो आपकी पोस्ट को रैंक भी करेगा। जो यूजर आपकी साइट पे आएगा तो आपने उसकी पोस्ट
पोस्ट अगर आपने पूरी पढ़ ली है तो आपकी वो दूसरी पोस्ट पे भी विजिट कर सकता है। इसके अलावा जब भी आप अपनी पोस्ट लिखो तो पोस्ट लिखते हुए आपको एक्शनल लिंक भी आपको डालना है, यानी जिससे संबंधित आप अपनी जानकारी दे रहे हो पोस्ट के अंदर, जैसे ब्लॉग कैसे बनाया जाए, इसके अंदर आपने अपनी राय बता दी, आपके जो दिमाग में है वो बातें आपने लिख दी। लेकिन दूसरी जो बड़ी जो वेबसाइट है, जो एक्चुअली में महत्वपूर्ण जो वेबसाइट है, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, जैसे विकिपीडिया, कोई भी अपन बात सर्च करते हैं तो विकिपीडिया पे पहले अपन सर्च करते हैं क्योंकि वहां पर एंथोटिक बातें होती हैं। तो इस तरह से आप विकिपीडिया के लिंक है उस पोस्ट से संबंधित है वो आप यहां पे डाल सकते हो और आपको डालनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी ब्लॉग के अंदर परमान लिंक है वो भी यूज करना, लेकिन परमान लिंक है वो आपको बिल्कुल छोटा यूज करना है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो, आपका ब्लॉग है वर्डप्रेस पे है, तब आप परमान लिंक है वो यूज कर सकते हो। और परमान लिंक होता है वो एक तरह का कीवर्ड ही होता है। चलिए, इसके बाद आपको अपनी पोस्ट की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने ब्लॉग बना रहे होते हो तो ब्लॉग के लेबल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, कैटेगरी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप अपनी संबंधित ब्लॉग को जिस कैटेगरी की है उसी कैटेगरी के अंदर आपको यहां पे डालना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप गूगल ब्लॉगर के ऊपर अपना ब्लॉग बना रखा है, लेबल और कैटेगरी के बारे में आपको नहीं पता कि किस तरह से लेबल बनाए जाते हैं, कैसे कैटेगरी बनाई जाती है, तो आप इसी वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी बताई किस तरह से लेबल और कैटेगरी है वो अपने ब्लॉग के अंदर क्रिएट की जाती है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ब्लॉग के टैग पर पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन टैग डालेंगे तो हमारी ब्लॉग है वो सर्च में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, टैग का एक्चुअल काम क्या होता है, मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखी, फॉर एग्जांपल ब्लॉग कैसे बनाए, और इससे संबंधित ही, इस कीवर्ड से संबंधित बहुत सारे ब्लॉगर ने गूगल पर पहले से ही अपनी ब्लॉग है वो लिख रखी है और वो रैंक भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उससे संबंधित टैग अपनी पोस्ट के अंदर डालोगे तो आपकी जो पोस्ट है उस वाली पोस्ट के नीचे गूगल कहीं ना कहीं आपको जरूर है वो दिखाएगा। तो टैग इसलिए काम में आती हैं संबंधित, और टैग आपको हमेशा छोटी डालनी है, बड़ी टैग आपको नहीं डालनी है। जैसे हाउ टू मेक ए ब्लॉग, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ब्लॉग है, ब्लॉगिंग है, मैक मनी है, इस तरह से आप छोटे छोटे कीवर्ड बना के उसकी टैग वो डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अपने ब्लॉग का एसईओ करने की, वो होती है अपनी ब्लॉग पोस्ट का थंबनेल। ठीक है, अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो वैसे अपन डायरेक्टली इमेज है वो शुरुआत में पोस्ट कर देते हैं तो वो थंबनेल है वो बन जाता है। अगर आप वर्डप्रेस पे यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एक इमेज है अपने ब्लॉग के लिए डालनी है और इमेज के ऊपर आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है, इमेज को भरना नहीं है। यानी जो थंबनेल अगर आप बना रहे हो तो उसको भरना नहीं है कि इस ब्लॉग के अंदर क्या मिलने वाला है या इस पोस्ट के अंदर क्या मिलने वाला है। ध्यान रखना, जब भी आप इमेज या थंबनेल अपने ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे अपलोड करो तो उसकी जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसे आपको कंप्रेस करना है। और कंप्रेस कैसे करोगे, आप गूगल पे सर्च कर लेना, कंप्रेस इमेज है, कंप्रेस जेपीजी इमेज है, तो आप कंप्रेस करके ही अपलोड करना। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये ज्यादा गूगल के एसईओ के मामले में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन अगर एक अच्छी सी थंबनेल होगा आपकी पोस्ट के ऊपर, अच्छी सी इमेज होगी तो लोग है कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट देखेंगे तो जरूर आपकी पोस्ट पे वो विजिट करेंगे। अब देखिए, जो थंबनेल है दोस्तों, अगर उसकी साइज अपन छोटी रखेंगे तो आपका जो ब्लॉग है या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होने में ज्यादा समय नहीं लगे। क्योंकि आप ज्यादा बड़ी इमेज डाल देते हो, जैसे 200 KB की, 1 MB की इमेज डाल देते हो तो आपकी साइट के ऊपर लोड पड़ जाएगा या ब्लॉग पे लोड पड़ जाएगा तो वो तुरंत ओपन नहीं होगा। इसलिए आपको इमेज को कंप्रेस करना और उसकी साइज है आपको छोटी रखनी है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, ब्लॉग को पब्लिश करने के बाद, ठीक है, पब्लिश करने के बाद अपनी ब्लॉग का जो लिंक है वो गूगल का जो सर्च कंसोल होता है उसके अंदर आपको जरूर डालना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि हम अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिंक को गूगल सर्च में कैसे डालें या गूगल कंसोल के अंदर कैसे डाली जाती है, तो इसका भी वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वहां पर मैंने पूरी जानकारी बता रखी, वो आप वीडियो देखिए किस तरह से डाली जाती है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब भी अपन कोई पोस्ट डालते हैं और उसका जो लिंक बनता है तो गूगल को पता नहीं होता इस बारे में। गूगल को हमें इसकी जानकारी करवानी पड़ती है, और जानकारी गूगल को कैसे करवाएंगे भैया, ये करवाएंगे गूगल कंसोल के माध्यम से। हमारी पोस्ट का लिंक गूगल कंसोल के अंदर अपन डालेंगे, वहां पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे तो गूगल को पता लग जाएगा भैया इस लिंक का या फिर इस टाइटल का भी कोई दूसरे ब्लॉग पे पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोस्ट है वो गूगल के सर्च में वो आ जाएगी। और दोस्तों यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपनी ब्लॉग का टाइटल लिखो, ठीक है, तो देखिए अपन स्पेस लगाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लॉग कैसे बनाए, तो हमने लगा दिया ब्लॉग स्पेस कैसे स्पेस, इस तरह से अपन लिखते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, हमेशा आपको अंडरस्कोर है वो यूज करना है, क्योंकि अंडरस्कोर से एक तो अपने ब्लॉग का टाइटल है लोगों को साफ साफ है वो पता लग जाएगा, और गूगल ये एसईओ फ्रेंडली होता है। जब अपन अंडरस्कोर लगाएंगे, दो वर्ड के बीच में अगर अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो एसईओ फ्रेंडली है वो बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ी खास बात आपको ध्यान में रखनी है, आप जिस कीवर्ड पे पहले कोई पोस्ट आपने लिख दी उसी कीवर्ड के ऊपर या उसी टाइटल पे आपको दोबारा पोस्ट है वो नहीं लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक पोस्ट लिखी है हाउ टू मेक ए ब्लॉग या फिर ब्लॉग कैसे बनाए, अगर ये पोस्ट अगर आपने आज लिखी है तो इसके बाद यही टाइटल और यही कीवर्ड है अपने आगे किसी दूसरी पोस्ट के अंदर आपको यूज नहीं करना है। इससे जो गूगल है वो कंफ्यूज हो जाएगा भैया कौन सी पोस्ट को मैं आगे लेके आऊं। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो कीवर्ड है अपने जो ब्लॉग का जो पोस्ट का जो टाइटल है वो हमेशा अलग अलग आपको रखना है, और पोस्ट के अंदर भी सेम कीवर्ड आपको नहीं डालना है, क्योंकि इससे आपकी पोस्ट वो रैंक नहीं करेगी, गूगल वो दबा देगा, गूगल को नहीं समझ में आएगा यार एक ब्लॉग के ऊपर एक ही कीवर्ड पर 1000 बातें लिख रखी हैं, तो गूगल है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान में रखना। देखिए मैंने आपको बिल्कुल देसी जुगाड़ आपको बताया है, आप देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर ट्यूटोरियल है वो देने वाला हूं कि किस तरह से अपन इसको यूज करते हैं। यहां पर मैंने फेस कैम के द्वारा आपको ये बातें हैं वो बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो देखिए शुरुआत में आपको हर एक चीज को समझना है, क्योंकि अपन जल्दबाजी में शुरुआत में अपने ब्लॉग पे काफी गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च में नहीं आता है। तो जो बातें मैंने आपको बताई इन बातों को आपको एक बार फॉलो करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, फिर सोचिएगा, मनन कीजिएगा, फिर आपको एसईओ के बारे में अपने आप वो पता लग जाएगा कि एसईओ की हकीकत क्या। और एसईओ का कोई बड़ा मामला नहीं, आप ये सोचोगे कि एसईओ के अंदर बहुत कुछ होता है, क्योंकि गूगल पे जो पोस्ट रैंक कर रही हैं टॉप पेज पे आ रहे हैं, जब आप उसे ओपन करोगे तो भैया उसके अंदर एसईओ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर 2-4 कीवर्ड ही ऐसे होते हैं जिनको उन पे रैंक कर रहा है वो गूगल है, उनको सर्च में लेके आ रहा है। तो एसईओ कोई बड़ा मामला नहीं है, तो केवल अपनी एक समझ की फर्क होती है कि हमें पोस्ट को किस तरह से लिखना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड है वो कैसे यूज करने चाहिए, कितने वर्ड में लिखने चाहिए, किस तरह से हमें टाइटल डालना चाहिए, लिंक है वो कैसे डालना चाहिए, इमेज को कैसे यूज किया जाए। बस यही जो मामला होता है वो सारा का सारा एसईओ का होता है। बाकी एसईओ में कोई अलग नहीं है कि भी उसमें कोई कोडिंग होती है, ऐसा कोई मामला नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये है कि एसईओ के अंदर बैकलिंक में कोडिंग होती है तो ये अपने दिमाग से वो निकाल लीजिएगा। बस एक कीवर्ड का खेल होता है और पोस्ट लिखने का खेल होता है। अगर ये आप समझ लेते हो तो भैया आपका एसईओ हो गया मान लीजिए पोस्ट का। बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्लॉगर साथी हैं, जो क्रिएटर भी साथी हैं, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बना के आपको बोलते हैं ये करो वो करो, यार फिर भी अपनी पोस्ट वो रैंक नहीं करती है कि नहीं। बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं या नहीं बता रहा, कमेंट में अपनी राय है मुझे जरूर बताना। और जो बातें मैंने बताई वो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लेना। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे की वीडियो में है दोस्तों मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मुझे बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट है वो जरूर करना। इसके अलावा एसईओ को लेके अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या फिर वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में नहीं आ रही, तो यार कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो इसके लिए और कोई नया जुगाड़ है तो वो देसी लेके आऊंगा। पोस्ट है आप इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखो, एसईओ कोई बड़ा खेल नहीं होता, केवल समझने का फर्क है। बस जब आप समझ जाओगे तो आपकी पोस्ट है, आपका ब्लॉग है वो भी वायरल हो जाएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।